श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सीहोर में चल रही श्री महाशिवरात्रि शिव महापुराण की कथा का आज छठा दिन था। किसी कारणवश अगर आप आज की कथा नहीं सुन पाए तो हम आपके लिए लेकर आए कथा की विशेष जानकारी और उपाय। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आगे आने वाली वीडियो से संबंधित नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की कथा में गुरुजी ने कहा कि अगर हम शिव की अविरल भक्ति चाहते हैं तो हमें परमार्थ का कार्य करना चाहिए। शिव की अविरल भक्ति प्राप्त करने के लिए आपको किसी की मदद करनी चाहिए, किसी भूखे को भोजन खिलाना चाहिए या किसी जरूरतमंद की मदद करनी चाहिए। आज की कथा में गुरुजी ने कहा कि अगर आप अपने अंदर से काम, क्रोध, वासना को निकाल देते हैं तो भगवान शिव आपके पास आ जाते हैं। शंकर धरती के कण कण में वास करते हैं। आज की कथा में गुरुजी ने कहा कि हम नहीं कहते हैं आपसे कि आप अपने घर के बच्चों को या बुजुर्गों को छोड़कर यहाँ कथा में आ जाओ। आप अपने घर के बुजुर्ग और बच्चों की सेवा करिए। उनकी सेवा करने से ही आपको महादेव की प्राप्ति हो जाएगी। आज की कथा में जय पाठक जी का पत्र आया था। उन्होंने बताया कि 30 से 40 साल हो गए थे उनको गुटखा खाते हुए, लेकिन वो छोड़ नहीं पा रहे थे। फिर उनकी मंगेतर ने उनको शिव मंदिर से बेलपत्र ला के दी और उसको खाने के लिए कहा। उन्होंने बताया जब से उन्होंने बेलपत्र खाई तब से उनको गुटखे से घृणा हो गई और उन्होंने आज गुटखा खाना बिल्कुल बंद कर दिया है। आभार व्यक्त करने के लिए कथा पांडाल में आए थे। गुरुजी ने कहा कि जब हम शिवलिंग पर त्रिपुंड बनाते हैं तो उसमें 27 देवी देवताओं का निवास होता है। प्रथम लाइन में 9 देवियों का निवास होता है और दूसरी लाइन में 9 ग्रहों का निवास होता है। तीसरी लाइन जब हम बनाते हैं तो उसमें 9 निधियां होती हैं। भगवान शंकर कहते हैं कि जो तीसरी लाइन भक्त बनाता है तो मैं उसको नवनिधि का आशीर्वाद देता हूँ, उसके जीवन में नवनिधि की उन्नति प्रदान करता हूँ। शिव के त्रिपुंड में निवास करते हैं सभी 27 देवी देवता। आज गुरुजी ने सभी को फुलेरा दूज की बधाई देते हुए बताया कि आज ही के दिन पहली बार माता पार्वती ने भगवान शिव जी को धतूरा चढ़ाया था। आज की कथा में गुरुजी ने कहा कि आप अपनी बेटी के लिए पैसे वाले से अच्छा की एक लड़का गुण वाला और अच्छे व्यवहार वाला लड़का देखिए। उसी प्रकार आप अपनी घर की बहू के लिए कार वाली नहीं बल्कि संस्कार वाली बहू ढूंढिए। गुरुजी ने कहा कि देता ऊपर वाला है, हमारा हर कार्य वो करता है, लेकिन हम सोचते हैं कि हमने दिया है, जबकि देने वाला ऊपर वाला है। वो केवल हमें एक साधन बनाया हुआ है देने का। आज की कथा में ममता जी का पत्र आया था। उन्होंने बताया कि उनके स्तन कैंसर हो गया था। एक बार ऑपरेशन हो गया था पर उसके बाद भी फिर से गांठ हो गई थी। उन्होंने शिव महापुराण की कथा सुनी थी, शिव जी को जल चढ़ाती पर कोई फायदा नहीं हुआ था। फिर उन्होंने सीहोर के रुद्राक्ष का जल चढ़ाना प्रारंभ किया और जांच कराई और कुंदकेश्वर का नाम लेके स्मरण लेके उन्होंने दवाई खाई। भगवान कुंदकेश्वर की कृपा से उनके गांठ एकदम गल गई। आभार व्यक्त करने के लिए कथा पांडाल में आई थी। आज की कथा में गुरुजी ने कहा कि जब इंसान पर धन वैभव बढ़ने लगता है तो उसके कपड़े छोटे होने लगते हैं। हमारे भारत की शान है सर पर चुनरी, माथे पर बिंदी और मुख पे हिंदी। ये हमारे भारत की शान है, इसको हमें बनाए रखना चाहिए। आज की कथा में गुरुजी ने बताया कि 28 फरवरी से 6 मार्च तक इंदौर में कथा होगी, नवनिधि शिव महापुराण की कथा। उसमें गुरुजी बताएंगी नवनिधि क्या है और उनको कैसे प्राप्त किया जाता है। आज की कथा में गुरुजी ने कहा कि रुद्राक्ष का वितरण भले ही अभी नहीं हो रहा हो पर वर्ष भर रुद्राक्ष का वितरण होगा कथा के बाद। आप कथा के बाद धीरे धीरे आइए और रुद्राक्ष लेकर जाइए। कोई भी बीमारी हो, रुद्राक्ष को तांबे के लोटे में आप रात भर गला दें और फिर सुबह शंकर जी को समर्पित कर दें और लोटे में झेल लें और कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जल का आचमन करें। भोले की कृपा से आप स्वस्थ हो जाएंगे। गुरुजी ने कहा कि उन्होंने नहीं कहा है कि आप डॉक्टर को मत दिखाओ, जांच मत कराओ, दवाई मत खाओ। आप डॉक्टर को दिखाइए, जांच कराइए, दवाई खाइए, लेकिन कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर दवाई खाइए, उनका स्मरण करिए, आपको अवश्य लाभ होगा। तो ये थी आज की कथा की विशेष जानकारी और उपाय। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। हर हर महादेव।